1970 का दशक। भारत को पाकिस्तान के अंदर से ऐसी जानकारी चाहिए थी जो किसी भी कीमत पर मिलना मुश्किल थी। वहीं सामने आए रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक पहले एक थिएटर आर्टिस्ट थे। कॉलेज के दिनों में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली में लगभग 2 साल तक गुप्त ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लामी धार्मिक ग्रंथों की जानकारी दी गई और पाकिस्तान की भौगोलिक जानकारी तक याद करवाई गई। फिर आया वो मिशन जो बेहद खतरनाक था। 1975 में रविंद्र कौशिक एक नई पहचान के साथ पाकिस्तान पहुंचे। अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। वहां उन्होंने एक स्थानीय कॉलेज से LLB की पढ़ाई की और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करी। सोचिए, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना के अंदर। अपनी काबिलियत और मेहनत की वजह से रविंद्र कौशिक धीरे धीरे मेजर रैंक तक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने भारत को हजारों गुप्त दस्तावेज, नक्शे और सैन्य जानकारी भेजी। कहा जाता है कि उनकी दी गई जानकारी की वजह से भारत को पाकिस्तान के कई सैन्य हमलों की योजना पहले ही पता चल गई और करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बच गई। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें एक खास नाम दिया, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर जासूस की कहानी का अंत आसान नहीं होता। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को उनसे मिलने के लिए भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान उसने रविंद्र कौशिक का नाम बता दिया। इसके बाद रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि वो एक डीप कवर एजेंट थे, इसलिए भारत आधिकारिक तौर पर उन्हें अपना नहीं मान सकता था। करीब 16 साल तक उन्होंने पाकिस्तान की जेल में जिंदगी बिताई और अंततः 2001 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी, लेकिन बदले में उन्हें मिली सिर्फ एक गुमनाम मौत।